हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 93 है और इससे पहले हम 92 क्लास से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हूँ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, तशांगपो या और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो तशांगपो और दिहांग यह किस नदी के अन्य नाम है? तो ये अन्य नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है तशांगपो दिहांग। ओके, फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसे लाल नदी भी कहा जाता है। ओके, फिर बात करें अब हम यमुना नदी की, तो यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला के बेखार चू ग्लेशियर बोखार चू ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, सिंधु नदी। फिर बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, गंगा नदी, और गंगा नदी जिसे गोमुख भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय में हुई थी? तो ये हुई थी साइमन कमीशन के निर्णय पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। हम बात करें यहाँ पे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ओके, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की या नींव रखी थी। ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। और लाला लाजपत राय यह लाल बाल पाल 3 की टुकड़ी में से शामिल थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बाडो छम कहाँ का लोक नृत्य है? तो बाडो छम ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का बाडो छम लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता? तो 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट यह किसने जीता?
तो यह जीता था जाकिर हुसैन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। ओके, यह तबला वादक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहाँ फहराया? तो ये फहराया था बॉम्बे में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत ये की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। बात करें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। ओके, नेक्स्ट है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो यह लड़ी थी चांद बीबी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए चांद बीबी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। यहाँ हम बात करें अकबर की, तो सम्राट अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पूरा नाम था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर ये हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हुमायूं का बेटा था अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक है ना, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और इसने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना बनवाया। आगरा का किला बनवाया। आगरा का किला बनवाया। ठीक है, और अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किया था। ठीक है ना, दूसरा युद्ध लड़ा था। यह किसके बीच था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो ये था अकबर वर्सेस हेमू के बीच, और ये युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था। ओके, यहाँ हम बात करें चांद बीबी, तो चांद बीबी ये किसकी बेगम थी? तो ये थी आदिल शाह प्रथम की बेगम। ठीक है, आदिल शाह प्रथम की ये बेगम थी चांद बीबी। फिर बात करें रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और यह दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है, एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। और रजिया सुल्तान इन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं माना था। ठीक है ना, पर्दा प्रथा को त्याग कर इन्होंने दिल्ली पर शासन किया, और इनका कार्यकाल रहा था 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, रजिया सुल्तान का। ओके, फिर बात करें दुर्गावती, तो दुर्गावती यह गोंडवाना की रानी थी। ठीक है ना, गोंडवाना की रानी थी। और रूपमती, तो यह एक कवित्री थी। ओके, यह एक कवित्री थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एक गांव में आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एक गांव में आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था फैजपुर में। राइट आंसर है ऑप्शन डी फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में
केंद्रीय सरकार, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट है, तात्या टोपे उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय विद्रोह में भाग लिया था। तो तात्या टोपे उन नेताओं से जिन्होंने भारतीय विद्रोह में भाग लिया था, और ये कब हुआ था, तो 1857 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1857 में भारतीय विद्रोह में भाग लिया था तात्या टोपे ने। ओके, नेक्स्ट है, शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है, जिसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। तो शक युग पर आधारित, ठीक है ना, शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है, तो पहले महीने का नाम है चैत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैत्र, जिसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस वैज्ञानिक को यह पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था रॉबिन बारेन और बैरी मार्शल को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबिन बारेन और बैरी मार्शल को शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम क्या है जो महिलाओं वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी या अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का नाम, तो इस योजना का नाम है महिला वैज्ञानिक योजना ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिला वैज्ञानिक योजना ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण किसे मिला? तो वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण यह किसे मिला, तो यह मिला था अजोय चक्रवर्ती को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण अजोय चक्रवर्ती को मिला। ओके, नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए किस संगठन ने 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए भारत को वैश्विक मेजबान के रूप में चुना था? तो किस संगठन ने 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए भारत को वैश्विक मेजबान के रूप में चुना था? तो यह चुना था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आयुष विभाग का पुराना नाम क्या था? तो आयुष विभाग का पुराना नाम था भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग। राइट आंसर ऑप्शन बी, आयुष विभाग का पुराना नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस डैश को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 मार्च। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस। 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? तो फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यह किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया? तो यह किया गया था पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
सबसे पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो सबसे पहली सोशल मीडिया साइट ये थी 6 डिग्रीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 डिग्रीज, ये सबसे पहली सोशल मीडिया साइट थी। ओके, नेक्स्ट है अंतरा फसलीकरण अपनाना किसे संदर्भित करता है? तो अंतरा फसलीकरण अपनाना यह संदर्भित करता है निकटता यानी कि पास में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतरा फसलीकरण अपनाना ये संदर्भित करता है निकटता में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूल आवश्यकताओं में शामिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूल आवश्यकताएं शामिल हैं। तो ये हैं पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल तो ये है हाफ बाइट। राइट आंसर ऑप्शन ए हाफ बाइट। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स किसका रूप है? तो ट्रोजन रूप यह एक वायरस अटैक है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी वायरस अटैक। नेक्स्ट है एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में केंद्रीय सरकार सभी सरकारी कार्य करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है एविसीनिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है? तो एविसीनिया ये किस देश का पुराना नाम है? तो ये है इथोपिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए एविसीनिया, यह इथोपिया देश का पुराना नाम है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।